हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है ये आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, हम इसके कुछ केसेस देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं हम इसका। फर्स्ट केस होगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल जब कैसे रखा हुआ होगा, फील्ड के पैरेलल रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा ये रहेगा। फर्स्ट केस में P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। ओके, फर्स्ट केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना, पैरेलल टू नॉन यूनिफॉर्म। ई जो इंडिकेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिकेशन है यहाँ पे आज जो हम ले रहे हैं ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कैसा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ होती है। हर एक पॉइंट पे जो कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो डिफरेंट होता है ना। तो हम यहाँ जो लेंगे इसके नॉन यूनिफॉर्म के जो केसेस होंगे, सबसे पहले लेंगे हम उसमें एक केस लेंगे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। नॉन यूनिफॉर्म कैसा हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है ना, दो तरीके से हो सकता है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी दो तरीके से रखा हुआ होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू ई के, या तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो केसेस आज हम स्टडी करेंगे इसके भी दो सब केसेस होंगे। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। देखिए बनता कैसे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वहां होता क्या है, एक्चुअल में जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है ना। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड है, इसका जो फील्ड है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। इसके इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उसकी हम वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता जाता है ना। इनवर्सली स्क्वायर होता है, ई क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/r² होता है ना। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली में ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती हैं, है ना। अभी फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे हम इसके पास होते हैं तो क्या होती है, फील्ड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। यहाँ देखेंगे तो एक सर्टेन हम एरिया देखें तो यहाँ 1 2 3 फील्ड लाइन है। इतना ही एरिया हम यहाँ देखें तो यहाँ केवल एक फील्ड लाइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, फील्ड क्या हमारा वीक होगा, है ना। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो फील्ड क्या होता है, वीक होता जाता है। और फिर इसके पास में जब हम होते हैं तो फील्ड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैसा फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरीके के किसी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्लेन शीट, है ना। प्लेन शीट जो होती है, एक प्लेन शीट होती है पॉजिटिवली चार्ज, वो कैसे क्या प्रोड्यूस करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसके पास में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसका हम सोर्स चार्ज देख चुके हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है ना। चलिए, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम कि इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम
पहले कौन सा केस ले रहे हैं, पैरेलल का केस ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है नेगेटिव और यहां पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया हमने, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और पैरेलल मींस P जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और E क्या है, पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, है ना। तो इस केस में हमको देखना है कि डाइपोल का जो बिहेवियर है कैसा रहेगा। अगर हमने जैसे ही इसे हमने यहां रखा तो इस पे फोर्स अप्लाई होंगे। क्यों होंगे फोर्स अप्लाई, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ फोर्सेस आएंगे, फोर्सेस को दिखाने के लिए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कैसे आएंगे फोर्सेस, देखो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग है, मींस बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर हम कोई पॉइंट चार्ज यहां रखें तो उस पर मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहां रखें 4 न्यूटन का लगेगा, है ना, यहां रखें 6, 8, 9, 10, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां जब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो किधर लगता है, फील्ड के अलोंग, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, फील्ड के अलोंग लगेगा, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, है ना, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये इंक्रीजिंग फील्ड है, मींस मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Fe वो है 10 न्यूटन का, है ना, मान लिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इसे इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज है इस पे भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है, फील्ड वीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, राइट में स्ट्रांग होगा, लेफ्ट में वीक होगा, और यहाँ सबसे वीक होगा इस डाइपोल के लिए, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मान लेते हैं कितना है, 6 न्यूटन का, है ना, 6 न्यूटन का। तो ओवरऑल इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, नेट फोर्स कितना होगा, 10 - 6, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना है नेट फोर्स, 4 न्यूटन, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, 4 न्यूटन वाले फोर्स की राइट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन का फोर्स, है ना। और 4 न्यूटन के फोर्स से डाइपोल किस डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड के अलोंग, फील्ड के अलोंग ये डाइपोल जो है मूव करेगा। तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ प्लेस करेंगे तो वो फील्ड के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना, बिकॉज ये तो इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। और ये जो फील्ड है क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स along increasing इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये डाइपोल मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये हो गया इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डायरेक्शन के लिए। अब चलिए लेते हैं हम डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग का केस लेते हैं। इसी को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये कैसा है, डिक्रीजिंग। यहाँ क्या था, ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सेम यही डाइपोल है, और ये कैसे रखना है, हमें पैरेलल रखना है। कैसे रखना है, पैरेलल, ये नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ठीक है। फिर से वही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा यहाँ पे। डिक्रीजिंग का मीन्स क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज ले तो उस पर 10 न्यूटन का लग रहा है, 10, 8, 6, 4, 2 इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे सबसे कम लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, सिंपल है, ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल है। इस डाइपोल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो फील्ड के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वीक होगा फील्ड क्योंकि डिक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में, यहाँ इंक्रीजिंग है। तो मान लिया यहाँ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा वो। और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो कि इसको लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ओके, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा 6 न्यूटन का, यहाँ 10 न्यूटन का, और जो नेट फोर्स लगेगा इस पर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स,
नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 - 6 4 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। तो ये जो डाइपोल है किधर जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहां लिखेंगे इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स opposite to decreasing electric field, आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम पोजीशन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल इज एंटी पैरेलल टू ई। ओके, सेकंड केस में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रखा है, एंटी पैरेलल टू ई, इज एंटी पैरेलल टू ई। इलेक्ट्रिक डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से केसेस आएंगे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसे हम यहां से हटा देते हैं। ओके, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ है। फर्स्ट देखेंगे हम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग ई, फिर से, है ना, और ये इसके एंटी पैरेलल रखा हुआ है। एंटी पैरेलल मीन्स पी इस डायरेक्शन में है, पी इस डायरेक्शन के लिए यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव, तभी तो होगा पी इसके एंटी पैरेलल, क्योंकि पी की डायरेक्शन क्या होती है, पी क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पी और ई क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, और ये इंक्रीजिंग फील्ड है, इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फील्ड है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ओके, और यहाँ पॉजिटिव है तो इस पे एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं 10 न्यूटन का है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है ना, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या है कम, 6 न्यूटन का मान लेते हैं, इससे कम है ना। तो 10 - 6, तो नेट फोर्स कितना हुआ, वही 4 न्यूटन, है ना, 4 न्यूटन। और बड़ा फोर्स कौन सा है, लेफ्ट डायरेक्शन वाला, है ना, दिस फोर्स। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट में, है ना। तो ये किधर मूव करेगा, ये फील्ड के अपोजिट जाएगा, है ना, उसके जस्ट अपोजिट हो गया। तो हम यह कैसे लिखेंगे, इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूव्स अपोजिट टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट ये मूव करेगा। डायपोल जैसे ही हम इसे यहाँ प्लेस करेंगे तो ये डायपोल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब फिर से वही डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं। ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पे फील्ड डिक्रीज है, कम है, और यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है इस पॉइंट पे। और ये कैसे रखा हुआ है, एंटी पैरेलल का केस है ना। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ कहीं नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पी की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ जो फिर से फोर्सेस को देखते हैं, यहाँ जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिक्रीजिंग है ना। फील्ड कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स यहाँ जो फोर्स है वो ज़्यादा है ना। डायरेक्शन तो फोर्सेस की वही रहेगी,
पॉजिटिव चार्ज पे इसी फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा, लेकिन ये बड़ा होगा, कितना होगा 10 न्यूटन का मान लेते हैं, और ये इस पे इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स, मान लेते हैं 6 न्यूटन का फोर्स है ना। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स वही 4 न्यूटन का होगा, लेकिन होगा कितना, ये 4 न्यूटन 10 न्यूटन 6 न्यूटन ये सब कंसीडर किया है हमने एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ कितना होगा 4 न्यूटन का होगा। डायरेक्शन क्या होगी लेकिन उसकी, देखिए 10 न्यूटन का फोर्स है, ये बड़ा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट है, अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितने फोर्स से मूव करेगा, 4 न्यूटन के फोर्स से ये मूव करेगा। तो ये फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा, है ना। तो हाँ यहाँ कैसे लिखेंगे, इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड dipole moves along decreasing इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये केस होगा एंटी पैरेलल का, ठीक है। अब हम केस देखेंगे कि ये एक एंगल पे रखा हुआ है, डाइपोल किस पे रखा हुआ है, एक एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, दोनों का ही केस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एट एन एंगल, इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एट एन एंगल इन नॉन यूनिफॉर्म, वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक एंगल पे रखा हुआ है, और हम ये केस देखेंगे, दोनों का ही देखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। फिर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एक डाइपोल है, हमने इसमें इस एक डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखा, एक एंगल पे रखा हुआ है डाइपोल। यहाँ इसका पॉजिटिव एंड कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ इसका नेगेटिव एंड कंसीडर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, और फील्ड इंक्रीजिंग है राइट डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ फील्ड कमजोर है, यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द फील्ड, और यहाँ जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फील्ड, है ना। तो यहाँ फील्ड क्या है, कमजोर है, वीक है, यहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यहाँ मान लेते हैं, सॉरी हाँ ओके 10 न्यूटन का, बिकॉज इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, यहाँ मान लेते हैं 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे, है ना, बिकॉज इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, यहाँ फोर्स वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है दोनों की, है ना, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और अपोजिट और इक्वल फोर्स होते तो ये इसको रोटेट करते, लेकिन कि यहाँ क्या है, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। लेकिन देखिए ये वाला फोर्स इसे पुल करेगा अलॉन्ग द फील्ड, इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये 6 न्यूटन से खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि 6 न्यूटन और यहाँ का 6 न्यूटन, वो जितना बराबर फोर्स है वो बराबर फोर्स क्या करेगा, इसे रोटेट करेगा, इसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, बिकॉज ये 6 न्यूटन का है, इसमें से भी निकाल लेते हैं 6 न्यूटन का, ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन, ये इसको लिख सकते हैं 6 + 4 न्यूटन करके, है ना, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, है ना, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक 6 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या करेगा, इसे रोटेट करेगा। अगर 6 न्यूटन के ये लगे हुए होते तो ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ये रोटेट होके इसके अलोंग हो जाता फील्ड के, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो यहाँ क्या देखेंगे हम कि जो 6 न्यूटन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे कमजोर फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा, यहाँ पे स्ट्रांग फोर्स होगा, तो ये से रोटेट करेगा। लेकिन बचा कौन, 4 न्यूटन का फोर्स, इसकी वजह से ये आगे जाएगा, इसके साथ लीनियर मोशन करेगा। 4 न्यूटन की वजह से क्या करेगा, ये लीनियर मोशन करेगा, क्योंकि नेट लीनियर फोर्स क्या है, 4 न्यूटन का, कितना है, 4 न्यूटन का,
है ना। तो ये डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये कैसे जाएगा, अगर इंक्रीजिंग फील्ड में डाइपोल को हम रखते हैं इस तरीके से, तो वो रोटेट होने के साथ आगे मूव करेगा, रोटेशन के साथ आगे मूव करेगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो होना ही है ना। जैसे ही ये इसके अलोंग हो जाएगा तो फिर ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करके ये फील्ड के अलोंग हो जाएगा, फील्ड के अलोंग होने के बाद फिर ये इस तरीके से फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। पहले रोटेट होगा अलोंग द फील्ड, फिर उसके साथ ट्रांसलेटरी मोशन करके आगे जाएगा। कौन ले जाएगा, 4 न्यूटन का जो लीनियर फोर्स है ना, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट एक पॉइंट चार्ज है कोई भी, यहाँ पे अगर एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो ज़्यादा कौन है इस डायरेक्शन में, कितना, 4 न्यूटन का नेट फोर्स, ये किधर ले जाएगा, ऐसे राइट डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, इसको बस इसके अलॉन्ग होना है और फिर ये आगे रोटेशन के साथ ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया आपके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, it will translate with rotating. Okay, first it will along the electric field, increasing electric field, and then it will translate along the increasing direction of electric field. Okay, ऐसे ही हम डिक्रीजिंग वाले पार्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लें, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव। डिक्रीजिंग का मीन्स क्या है, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो वीक होगा। यहाँ मान लेते हैं 6 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, बिकॉज ये डिक्रीजिंग है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अलॉन्ग लगेगा फील्ड के, और यहाँ पे इसके अपोजिट लगेगा, है ना। ये P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P, और एक ये एंगल पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, फिर से देखिए, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये इसे इधर खींचेगा, लेकिन 6 न्यूटन का भी इसे इधर खींचेगा। वही बात आएगी, यहाँ से 6 न्यूटन और 6 न्यूटन ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करके ये इसे इधर खींचेगा राइट में, और ये इसे लेफ्ट में पुल करेगा। पुल करने के बाद क्या होगा, ये फील्ड के अलोंग हो जाएगा। फील्ड के अलोंग होने के बाद क्या होगा, फील्ड के जैसे ही ये अलोंग होगा तो ये फोर्स ग्रेटर है ना। 10 न्यूटन का जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो बड़ा है। तो जैसे ही ये फील्ड के अलोंग होगा और फिर मूव करना कैसे स्टार्ट करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अपोजिट ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट क्या होगा, ये फील्ड के अलोंग होगा, फिर उसके बाद अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेगा। ओके, लाइक दिस। तो यहां क्या कर रहा था, ये इंक्रीजिंग फील्ड के अलोंग मूव कर रहा था विद रोटेट, और यहां पे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये मूव करेगा विद रोटेट। ओके, तो ये है इंक्रीजिंग फील्ड, और ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने बिहेवियर को चेक किया। ओके, यहाँ क्या था, सिंपल, फिर से ये रोटेट करके फील्ड के अलोंग हो जाएगा, और ये फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा इंक्रीजिंग फील्ड के अलोंग। यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बड़ा है, यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो ये किधर मूव करेगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ जाएगा। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। अगर हम जैसे हम इसे रोटेट करते हैं, मान लेते हैं कि इसे ये इस तरीके से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे हम रोटेट करते हैं, इसे यहाँ से इस तरीके से रोटेट करें, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसे रोटेट करने के लिए, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे।